अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लखनऊ के बहुत ही फेमस बोटी कबाब मसाला की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक तरीके से। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और खाने में तो इसका जवाब ही क्या। सारी डिशेस एक तरफ और ये बोटी कबाब मसाला एक तरफ, जिसको सर्व करेंगे हम रुमाली रोटी के साथ। बहुत ही टेस्टी बनेंगे, तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस डिलीशियस बोटी कबाब मसाला को कैसे बनाया। बोटी कबाब मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम मटन का गोश्त ले लिया है और इसको हमें थोड़े से फैट के साथ लेना है, क्योंकि ये थोड़े से फैट के साथ बनाए जाते हैं। आप चाहे विदाउट फैट के भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करा लेने हैं। हमने करा लिए थे और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसका हम कबाब मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, आधा स्टार फूल, 5 हरी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1/4 जायफल और 5 लेना है हमें कबाब चीनी, ½ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा यानी काला ज़ीरा। अगर नहीं है तो आप वाइट ज़ीरा भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून खसखस। अब इन मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। स्लो फ्लेम पर आप इसको कुछ सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। हाई फ्लेम पर मत कीजिएगा, वरना मसाले जल जाएंगे, उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट नारियल पाउडर ऐड कर देंगे और फ्लेम बंद पर ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसालों को हम यहाँ पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हमने एक मिक्सी जार ले लिया है और इसमें ऐड कर देना है मसालों को और इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको एक प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कबाब मसाला बनकर रेडी हो चुका है। तो अब लेना है हमें 10 बादाम, जिसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसका छिलका निकाल दिया है। 15 काजू लेने हैं, इनको भी हमने भिगो दिया था। और अब हमें लेने हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याजों को हमने गोल्डन फ्राई कर लिया था। तो इस तरह से हमारे प्याज रेडी हो चुके हैं। अब इसका तीनों चीज़ों को हमें एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो हमने मिक्सी जार ले लिया है, इसमें बादाम ऐड करेंगे, काजू ऐड करेंगे और गोल्डन फ्राई किए हुए प्याज। और अब इसमें ऐड करना है ½ कप पानी और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काजू बादाम और प्याज का पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको साइड कर देंगे। गोश्त को हम मैरिनेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर गोश्त ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कचरी पाउडर, या आपको किसी भी लोकल ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा, 1 टेबल स्पून पपाया पेस्ट यानी पपीते का पेस्ट। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ पपीते से भी काम चला सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम अब कबाब मसाला ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर बेसन ऐड किया है, जिसको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। आप इसकी जगह भुने चने का पाउडर भी ले सकते हैं। ½ टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा, जितना आप पसंद करते हो। 100 ग्राम हम यहाँ पर दही ऐड कर देंगे और जो पेस्ट बनाया था हमने काजू बादाम और प्याज का, वो ऐड कर देना है। अब इन सभी चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, और टाइम नहीं है 2 से 3 घंटा तो आप ज़रूर रखिएगा। और ओवरनाइट रख रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर में रखिएगा और 2 से 3 घंटा आप रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। तो हमारा गोश्त यहाँ पर मैरिनेट हो चुका था। अब हमने एक बेसिन ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल में बनाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, आप चाहें रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल हमने अच्छा गर्म कर लिया है, फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमने इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करने हैं। ½ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 1 जावित्री का फूल, 3 हरी इलायची। तो ये मसाले चले जाएंगे, हल्के से क्रैकल होने देंगे
और अब इसमें ऐड कर देंगे हम गोश्त। अगर आपको हमारे लखनऊ के टुंडे कबाब यानी गलौटी कबाब की रेसिपी चाहिए चिकन के, मटन के, तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। बिरयानी की रेसिपी चाहिए लखनऊ वाली, तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। तो हमने देखिए 1 मिनट हाई फ्लेम पर इसको पका लेना है। तो 1 मिनट हो चुका है, देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसको हमें कवर कर देना है और 30 मिनट हमें इसको स्लो फ्लेम पर पकाना है। स्लो फ्लेम पर पकाइएगा क्योंकि हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है। बीच बीच में आप थोड़ा सा इसको स्टर करते रहिएगा ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि हमने इसमें बादाम काजू ऐड किए हैं तो नीचे लगने का डर रहता है। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके थे, थोड़ा सा इसको हम स्टर कर देंगे ताकि ये नीचे बॉटम पर लगे ना। फ्लेम हमारा स्लो है, स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। अब इसको हम एक बार फिर से कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट और हो चुके हैं, मिक्स कर लेंगे और ऑलमोस्ट ये डन हो चुके हैं। ये देखिए, क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं तो ये अच्छे से गल जाते हैं मैरिनेट करते वक्त, क्योंकि इसमें पपीता और कचरी पाउडर मिक्स करते हैं। अब हमने ले लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून रतन जोत। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा टुकड़ा फॉर्म में है, थोड़ा सा हम इसका ऑयल ऐड करेंगे जो हमने मटन बनाया है और 1 मिनट इसको मिक्स कर रख देंगे ताकि इसका एक फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। अब इसको हम एक छन्नी में डालकर छान लेंगे। अगर आपके पास एक साबुत वाला है तो आप ऐसे ही डालिए, थोड़ी देर रखिए और निकाल लीजिए, वो अपना फ्लेवर दे देगा। तो अब इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, मिक्स कर लेना है और बस यहाँ पर हमारे बोटी कबाब मसाला बनकर रेडी हो चुके हैं। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे। बंद फ्लेम पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर, क्योंकि लखनऊ के खाने खुशबुओं से भरे होते हैं तो इसमें केवड़ा वाटर भी जाएगा और मिक्स कर लेना है। तो बस थोड़ी देर हम इसको कवर कर रख देंगे फ्लेम बंद पर। और अब इसमें देंगे हम स्मोक। तो हमने एक कोयला गरम कर लिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर 3 लौंग ऐड कर देनी है अच्छे फ्लेवर के लिए और घी या फिर बटर ऐड कर दें और इसको कवर कर दें 5 से 6 मिनट के लिए ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तंदूरी। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके थे, फ्लेम लगा स्मोक लग चुका है और ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर सर्व करते हैं। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी और इसका लुक देख सकते हैं कि किस तरह के बने हैं और खुशबू का तो इसको कहना ही क्या। तो इसको सर्व करेंगे लच्छा प्याज के साथ, ग्रीन चटनी के साथ और रुमाली रोटी के साथ। आप चाहें इसको कुलचों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो लखनवी कुलचे होते हैं। यहाँ पर मैं रुमाली रोटी के साथ कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी होममेड रुमाली रोटी है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर बताइए, क्योंकि ये परफेक्टली रोटी बनकर तैयार होगी। मैंने बहुत बार ट्राई किया रुमाली रोटी के साथ, फाइनली ये परफेक्ट बनकर रेडी हुई है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं इस रेसिपी को तो आप मुझे कमेंट्स कर बता सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही डिलीशियस बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो इस रेसिपी को तो एक बार ट्राई करना बनता है, तो जल्दी से जाइए और ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स कर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।